हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में कोई सवाल है तो प्रे करिए माँ से कि उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। कोई उलझन है तो वो उलझन आपकी दूर हो जाए, कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। सो यस, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है माँ की ओर से। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो आध्यात्मिकता में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या जनरली जो दिल से कनेक्ट कर पाते हैं अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, अपने गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं, आपके उस कनेक्शन को, आपके उस आध्यात्मिकता को देखकर कुछ लोग जो हैं आपके लाइफ में, जो शत्रु हैं, डेफिनेटली उसको ढोंगी कह रहे हैं, ढोंगी बता रहे हैं। आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपकी शांति को देखकर उनको कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस जो है वो टूट रहा है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आपकी इस आध्यात्मिकता को देखकर, आपकी इस शांति को देखकर। तो यस, कुछ लोगों के बीच आपकी इमेज को डाउन किया जा रहा है आपके शत्रुओं के द्वारा। ढोंगी बोला जा रहा है आपको कि आप ढोंगी हैं, आप ऐसा कुछ पूजा पाठ नहीं करते, आप कुछ भी इस जर्नी में नहीं है। आप ये सारी चीजें जो भी कर रहे हैं एक दिखावा है, एक ढोंग है। तो देखते हैं आज माँ क्या मैसेज देती हैं इससे रिलेटेड। आप क्या हैं, आपके शत्रु क्या हैं और माँ ने उनके लिए क्या निश्चित किया है। आपको ढोंगी कहा है तो डेफिनेटली माँ ने कुछ तो सोचा होगा उनके लिए। तो लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति। माँ मैसेज देना। माँ क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, प्लीज माँ मैसेज दो। ओम आम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। 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 माता शक्ति। माँ आद्या काली आई हैं और माँ अधर्वणा काली आई हैं। माँ काली को याद की और माँ काली ही आपको मैसेज और ब्लेसिंग्स सब कुछ दे रही हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने आपकी आध्यात्मिकता को, आपकी भक्ति को, आपकी साधना को टारगेट किया है, आपकी शांति को भंग करने की कोशिश की है, अशांत किया है आपके घर के माहौल को। सडन से डेफिनेटली आपके घर में अशांति हुई होगी। जो भी मैसेज मुझे आए मैं आपको दे रही हूँ, सडन से ये चीजें हुई होंगी। ओके, तो यह माता काली आपको बोल रही है कि आपकी लाइफ जो है ना फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस से भरने जा रही है, और ये भरेंगी। वो चाहे कितना भी ढोंगी कह लें, कितना भी आपको खराब कह लें, आपकी इमेज को डाउन कर लें लोगों के सामने, लेकिन ये चीजें होंगी और ये मां करेंगी। आपकी लाइफ में लाइट आने से कोई नहीं रोक सकता, उस रोशनी को आने से कोई नहीं रोक सकता, आपके हैप्पीनेस को कोई खराब नहीं कर सकता। तो उन्होंने स्पॉइल करने की कोशिश की है। वाई? बिकॉज आप शांत हैं, आप अपनी साधना में हैं, आप अपनी भक्ति में हैं, आप उनको मानते हैं, एक पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हैं, और वही चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उनकी डोमिनेंस, उनके ईगो, उनकी जेलसी कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। तो चीजें, इस चीज को वो टारगेट कर रहे हैं, बट माँ ने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर रही हैं कि ये हैप्पीनेस, ये लाइट आपकी लाइफ में आएंगे। इसको किसी की भी जेलसी हो, किसी की भी डोमिनेंस हो, कोई तोड़ नहीं सकता। ये चीजें आएंगी तो आएंगी। माँ ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं और माँ ये मैसेज भी दे रही है आपको। माँ अधर्वणा काली आपको मैसेज दे रही है कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो वो जो करते हैं उनको करने दीजिए, वो जलते हैं जलने दीजिए। आपकी साधना, आपकी भक्ति
माँ को पता है, माँ से कनेक्शन है आपका, तभी माँ ये मैसेज दे रही है कि आपकी लाइफ मैजिकल होने जा रहा है। और वो देखेंगे जिन लोगों को उन लोगों ने ढोंगी कहकर आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की है ना, वो लोग भी देखेंगे कि क्या सच में आप ढोंगी थे या वो जो बोल रहे हैं वो झूठा था। तो यस, आपकी लाइफ मैजिकल होने जा रही है। कुछ तो बड़ा परिवर्तन, कुछ चेंजेस आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंट्रो दे रही थी तो मुझे 111 दिखे थे एंड देन 144 दिखे थे। और रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे 444, 888 एंड 333 ये तीनों नंबर मुझे दिखे हैं एंड 505 भी दिखे हैं। तो चारों नंबर मुझे एक साथ दिखे हैं रीडिंग शुरू करने से पहले, और रीडिंग के दौरान 111 एंड 144। तो या 505। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये बदलाव आएंगे, ये मैजिकल चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। तो दोनों माँ काली को, अधर्वना काली हो, माँ आद्या काली हो, आपको इस हैप्पीनेस को, इस लाइट को, इस मैजिकल चेंजेस को क्लेम करना है और उनको थैंक यू भी बोलना है। ओके, सो यस, माँ है आपके साथ, उनकी शक्ति आपके अराउंड रहती है। चाहे कोई कितनी भी कोशिशें कर लें, ब्लैक मैजिक कर लें, आपके घर को अशांत करने की, आपको अशांत करने की, आपकी पूजा पाठ को, आपके भक्ति को टारगेट कर रहे हैं, आपकी साधना को भी टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी साधना में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुए हों, आपकी पूजा पाठ में भी डिस्टर्बेंस हुआ हो बिकॉज ऑफ देम। और ये 717 दिखाकर कंफर्मेशन दे दिया उन्होंने। बट डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, क्योंकि 333 मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले उन्होंने दिखा दिए। तो माँ आदि शक्ति हैं, उनकी शक्ति है अराउंड, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज आए हैं, देखते हैं। प्लीज माँ मैसेज दो, माँ क्या मैसेज है। हर हर महादेव। ओ सी, ये जो भी चीजें उन्होंने की है ना आपको रोकने के लिए, आपकी जर्नी को रोकने के लिए, आपकी भक्ति को रोकने के लिए, आपकी आध्यात्मिकता को रोकने के लिए, बट आप रुकेंगे नहीं, आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वो जितना रोकेंगे उतनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये मैसेज आया आपके लिए। माँ आदि शक्ति आपको मैसेज दे रही है, माँ काली आपको मैसेज दे रही है कि उनका रोकना आपका अनस्टॉपेबल बनाता है। वो जितनी कोशिश करेंगे आपको खींचने की, आप उतनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो जितना पीछे खींचेंगे आप उतना और आगे बढ़ेंगे, उतनी तेजी से आप और ऊपर उठेंगे। किसी को अगर निशाना बनाते हैं ना तीर से, तो तीर को पीछे खींचते हैं ताकि वो तेजी से आगे जाए। सेम वैसे ही, बट उन मूर्खों को, उन बेवकूफों को समझ में नहीं आ रहा है को जितना आपको पुल करेंगे आप उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से आप ऊपर उठेंगे। और ये कार्ड देकर ये कंफर्मेशन दे दिया है। तो यस, ये आप हैं। वो जो भी चीजें करते हैं ना, आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, आपको मालूम है। और आप कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हैं उस चीज को कंट्रोल करने की, और कर भी लेते हैं। अपनी ऊर्जा को आप बैलेंस कर लेते हैं। सी, ये बैलेंसिंग को भी दिखाता है। तो आप जानते हैं कि अपनी पॉजिटिविटी और उस नेगेटिविटी को कैसे बैलेंस करना है, तो आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है इमीडिएटली। तो ये आपकी एनर्जी है। अपनी आध्यात्मिकता में, अपनी भक्ति में, अपनी साधना में आगे बढ़ते रहना है और अपनी शांति को ऐसे ही बरकरार रखना है। ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप है ना शांत, और इसी शांति को वो भंग करने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से। 100% कोई साइकिक अटैक हुए हैं आपके घर में, टारगेट हुआ है, आपकी शांति को टारगेट किया गया है, आपकी पीस को टारगेट किया है, इसको टारगेट किया है। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, नर्चिंग एनर्जी में है, बहुत शांत रहते हैं। आपको उकसाया जा रहा है, पोक किया जा रहा है अटैक भेजकर। मे भी कुछ ब्लैक मैजिक भी करते हो, एनर्जेटिकली भेजते हो ताकि आपकी शांति भंग हो, आप पोक हो, आपको गुस्सा आए, कुछ ऐसे रिएक्ट करें। बट स्टिल आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और ना ही देना है। आपको मैसेज दिया जा रहा है, अपनी शांति को ऐसे ही बरकरार रखना है आपको। ओके, और यह 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को भी टारगेट कर रहे हो। ये सिर्फ आपके मैनिपुलेशन मुझे नहीं दिख रहे हैं, उनके भी मैनिपुलेशन दिख रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं। सी, ये बीच में देख रहे हो, दोनों कप्स के बीच में ये परिंदा जो है पड़ मार रहा है, 111। तो ये कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स आपको कि यस, ये चीजें भी हुई हैं। ये सिर्फ आपको टारगेट नहीं किया गया, आपके पार्टनर को भी टारगेट किया गया है। किसी भी तरह से मैनिपुलेशन के जरिए,
साइकिक अटैक के जरिए, जैसे भी हो पर किया है 100%। क्योंकि आप दोनों का मैं बहुत ही एक दोनों के बीच एक इक्वल साझेदारी में देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मैं देख पा रही हूँ, बट उसको भंग करने की, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है। मुझे बॉटम एनर्जी हाई प्रेस्टेस का आया है, तो ये आप हैं। आपको मादी शक्ति कह रही है कि जो लाइफ जो आपका मैजिकल होने वाला है ना, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, आपके अंदर वो चीजें हैं, वो शक्ति, वो पावर है जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ बड़ी चीजें आप हासिल करने वाले हैं। इंट्यूटिवली आप बहुत कुछ मालूम हो जाती है आपको आभास हो जाते हैं चीजें कि हो सकता है ऐसी कुछ चीजें हो। डेफिनेटली बहुत शांत होंगे आप, बहुत सन्नाटा जैसा आपको फील हो रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं अटपटा भी लग रहा होगा कि इतनी शांति अचानक से कैसे हो गई। बट वही जो अशांति हुई ना आपकी लाइफ में सडन से, वो उसी की वजह से। तो ये चीजें आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ कह रही हैं कि वो चीजें जो आपके अंदर है ना, वही मैजिकल चेंज है आपका। और ये चीजें होंगी, वो हैप्पीनेस, वो चेंजेस, वो लाइट सब आएगा। तो कोई भी ऐसी एनर्जी आपको विचलित नहीं कर सकती, अशांत नहीं कर सकती, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। और इसी चीज को वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने गलत तरीके से मैनिपुलेट करके आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये एस ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। सी, कोई ऑफर भी दे रहे हैं आपको, तो कह रहे हैं कि उनको जो करना है उनको करने दीजिए। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो शायद उनको नहीं पता, बट यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिला हुआ है यूनिवर्स की ओर से। मे भी हो सकता है कि सडन से जो सिचुएशन खड़ी हुई थी अभी, जो भी अशांति फैले हैं, जो भी चीजें आप फील किए हैं अपनी साधना, अपनी भक्ति में, उसकी वजह से थोड़ा हो सकते हैं कि इमोशनल हुए हों आप, बट उस इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने बैलेंस भी किया है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको मालूम चला है कि चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। तो ये चीजें हुई हैं और ये ब्लेस आपको करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उसके नीचे टावर की एनर्जी है, तो यस, अब उनका कर्मा उनको लौट कर जाना है। जो भी चीजें उन्होंने अभी किया है ना, उसको तोड़ा गया है, गिराया गया है। उन्होंने आपके लिए खड़ी किया था अचानक साइकिक अटैक भेजकर। मे बी सम स्पेल वर्क अगर होगा तो डेफिनेटली डेविल की एनर्जी आएगी, बट मुझे कार्ड्स लेते टाइम कोई डेविल एनर्जी नहीं दिखी, तो शायद ना भी आए, तो किसी तरह का साइकिक अटैक हो सकता है। तो देखते हैं, शायद आ जाए, बट मुझे आज एनर्जी नहीं आई। आज मुझे माँ की एनर्जी आ रही थी, सिर्फ मुझे माँ दिख रही थी। तो शायद माँ इसीलिए मैसेज दे रही हैं कि यार ये टावर मोमेंट उनके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। उनकी सारी चीजों को ध्वस्त किया गया है। जो भी चीजें आपकी तरफ भेजी ना, एकदम तूफान की तरह आया है, साइक्लोन की तरह आपकी तरफ भेजा गया था। सडन सी चीजें हुई आपकी लाइफ में जो मैंने आपको बताया। पूजा पाठ में भी आपको दिक्कतें आई हैं, कहीं ना कहीं आपने बाधाएं फील की है। साधना में भी कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन खराब हुआ है, शांति भंग हुई है आपके घर में, क्लैशेस सडन से हुए हैं, बट ये सारी चीजें ध्वस्त कर दी गई हैं, उनको वापस रिटर्न कर दिया गया है। सी, टावर मोमेंट, कर्मा रिटर्न। तो ये कर्मा रिटर्न है। उन्होंने कर्मा खराब किया, अभी रिटर्न उनके पास जा रहा है। चीजें, ओ माय गॉड, सुपर। तो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, आपको बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से ग्राउंडेड थे और हैं भी, अभी आगे भी आपको ऐसे ही रहना है। चीजें भले ही आपको लग रही होंगी कि सब कुछ उसके फेवर में जा रहा है, उन लोगों के फेवर में जा रहा है, उन मूर्खों के फेवर में जा रहा है, मैं मूर्ख ही बोलूंगी उनको, कि ये चीजें जो करते हैं ना, जेलसी के मारे, जो भी है, ईगो के कारण, जो भी उनकी जो डोमिनेंस नेचर है वो टूट रहा है, उसकी वजह से चीजें जो स्लो करी है ना आपकी लाइफ में, आपको अभी लग रहा होगा कि चीजें अभी भी स्लो हैं, बट आपके बैकएंड में काम चालू है। माँ जो है काम कर रही हैं, यूनिवर्स काम कर रहे हैं, तो सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है गाइस। चीजें स्लो जरूर हैं, बट आपकी स्टेबिलिटी को स्ट्रांग किया जा रहा है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जा रहा है, ताकि इसको कोई हिला ना पाए। आपकी जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको ज्यादा वरी नहीं करना है। वो अपनी चीजों पे हमेशा ऐसे ही फोकस रहते हैं, गलत चीजों पे। सी, डाइवर्ट नहीं करते अपनी चीजों को, अपनी जेलसी,
अपनी डोमिनेंस, सी ये इनका डोमिनेंस ही है, पावर, इसको पावर बना के रखते हैं वो। उनको लगता है कि उनका पावर गिरना नहीं चाहिए, कोई गिरा नहीं सकता उनके पावर को, इसलिए इतनी जोर से पकड़कर बस उसी पे नजर गड़ाए रहते हैं और इसी डर से ही सारी चीजें वो करते हैं। साइकिक अटैक भेजते हैं, डेविल एनर्जी भेजते हैं आपकी लाइफ में, आपकी शांति को भंग करने के लिए, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होती आपकी शांति, आपकी पीस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी बढ़ोतरी। इसीलिए इन सारी चीजों को वो रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने पावर को पकड़े रहते हैं कि ये पावर उनके हाथ से जाए ना। बट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो यस, उनकी डोमिनेंस जो है वो तोड़ी गई है, टूटी है 717। तो ये कंफर्मेशन दे दिया डिवाइन ने, क्या आपकी आध्यात्मिकता ने, आपकी भक्ति ने, आपकी साधना ने, आपकी प्योरिटी ने, आपके विश्वास ने उसके डोमिनेंस को तोड़ा है, 100% टूटा है। ये रिवर्स में ही कार्ड आकर ये कंफर्मेशन आ गया है। तो इसको बचाने के लिए वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं कि वो कंट्रोल उनके ही हाथों में रहे, उन मूर्खों के हाथों में ही रहे। लेकिन डिवाइन इसको तोड़ रहे हैं, ये कंट्रोल उसके हाथ से छूट रहा है। ये डोमिनेंस जो बना के रखा है ना उन्होंने, वो सब कुछ जा रहा है और जाएगा, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने की है ना अभी ये सडन से, उनको उनका कर्मा रिटर्न जाना शुरू हो चुका है, जो कि टावर का कार्ड हमारे पास आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो समृद्धि लिखी जा चुकी है वो आपकी समृद्धि बनी रहेगी, कोई इसको हिला नहीं सकता, कोई साइकिक अटैक को डेविल एनर्जी भेजकर। आपकी फैमिली को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की हुई है, आपकी पूरी फैमिली सुरक्षित है, आपका धन भी पूरी तरह से सुरक्षित है। भले ही आपके पास अभी ना हो बहुत सारा धन, बट ये सुरक्षित रखा गया है उन लोगों से। उनकी जो डेविल जो आईज है ना, डेविल नजर, उसकी नजरों से छुपाकर यूनिवर्स ने रखा है आपके लिए, ताकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, ताकि उसके बाद ये चीजें आप तक आए। तो चीजों को रखा गया है आपके लिए, सब कुछ है आपके लिए, तभी आपको माँ काली जो मैसेज दी है कि मैजिकल चेंजेस होंगे तो होंगे। ओके, हैप्पीनेस आएंगी, लाइट भी आएगा। अभी भले ही अंधकार है बट लाइट, वो रोशनी आएगी आपकी लाइफ में। जो मैंने बोला ना कि चीजें हुई हैं सडन से, 100% हुई हैं। ये 2 से 3 लोगों ने मिलकर करे हैं और साइकिक अटैक आपके ऊपर भेजे गए हैं बहुत तेजी से। ये कंफर्मेशन आ गया कार्ड में। तो ये बहुत कोई डेविल एनर्जी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ब्लैक एनर्जी मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे एनर्जी भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो मुझे विजुअलाइज हो जाते हैं, बट अभी मुझे कुछ ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहे। तो डेफिनेटली साइकिक अटैक हुए हैं आपके ऊपर, अपने डेविल आइज से उसने साइकिक अटैक भेजे हैं। डेफिनेटली जिसने भी किए हैं ना, वो डेविल एनर्जी को कैरी करती है, तो डेफिनेटली उसी की एनर्जी मुझे आ रही थी, इसलिए मैं करती हूँ, बोल रही हूँ। तो यस, यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं जो गुट मिलकर टीम वर्क करके ये चीजें आपकी तरफ भेजी गई है। मेन पर्सन तो एक ही है, ये कल की एनर्जी में भी ये मैसेज आए थे। तो यार ये चीजें साइकिक अटैक हुए हैं, बहुत जबरदस्त ये भेजा गया आपकी तरफ। उसके नीचे मुझे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें अभी हुई ना, हो सकता है कि ये एंड मोमेंट हो, लाइक जो नई शुरुआत जब होने वाली होती है, कुछ बड़ा चेंजेस होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले एक तूफान आता है, एक साइक्लोन आता है, जिससे लगेगा सब कुछ हिल गया, टूट गया। ऐसा ही कुछ सडन से आपकी लाइफ में हुए होंगे। तो ये वर्ल्ड का कार्ड दिखाकर ये बोला जा रहा है कि अब चीजें जो हैं सेटल होने वाली है, यानी कि वो लास्ट था, जो शुरुआत, नई चीजें आने से पहले एक तूफान आता है, एक साइक्लोन आता है, वही चीजें आपकी लाइफ में हुई है। बट ये चीजें अब कंप्लीशन पे है, यानी कि पुराने चक्र को तोड़कर अब एक नई शुरुआत में एंटर करेंगे, तभी ये वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो चीजें अब पूरी होने जा रही है, पुराने कर्मास, पुराने चक्र खत्म होने जा रहे हैं, आप नई शुरुआत में एंटर कर रहे हैं। तभी 111 सबसे पहले मुझे दिखा, और माँ धर्मना काली ने भी, और माँ श्यामा काली आपको ऑलरेडी मैसेज दे चुकी है। तो या चीजें जो भी हैं थोड़ा सा आप रिलीज करिए, होल्ड बैक मत करके रखिए, उसी पास्ट में बार बार आपको नहीं जाना है। रिलीज कर दीजिए, यानी कि सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चीजें, गलत चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, भले ही आप टूटते हैं, रोते हैं, इमोशनल होते हैं, बट स्टिल आपको सिचुएशन को सरेंडर करना है। ये चीजें आपको सीखना है रिलीज करने के लिए। जैसे ही आप रिलीज करेंगे ना, सरेंडर करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, अपने रास्ते पे, अपनी जगह पे सब कुछ आ जाएगा। तो प्लीज पकड़ के मत रखिए, बहुत ही चिपकू लग रहा है ये, चिपकने नहीं देना है इसको, हटा दीजिए इसको।
मादी शक्ति आपको कह रही है कि ये स्ट्रेंथ, ये धैर्य आपके अंदर है, इसको मत तोड़िए। हो सकता है कि थोड़ा सा आप टूटे होंगे, आपकी धैर्य कहीं ना कहीं खो रही होंगी, बट ये धैर्य बना के रखिए। वो शक्ति आपके अंदर है, उसको पहचानिए। वो आंतरिक शक्ति आपके पास ही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो मैंने बोला कि कोई पावर है आपके अंदर, तो उस चीजों को पहचानिए। आप कर सकते हैं। कोई भी साइकिक अटैक आपके धैर्य को तोड़ नहीं सकती, आपके शांति को अशांत नहीं कर सकती। तो उस शांति को बरकरार रखना है, उस धैर्य को टूटने नहीं देना है। चाहे कितने भी डेंजर चीजें आपकी तरफ वो भेज दें, कितने भी साइकिक अटैक भेज दें, कितनी भी डेविल एनर्जी भेज दें, बस स्टिल आपको पता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसी चीजों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। सो या चीजें हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी हर दिन होते हैं और आज भी हैं। थैंक गॉड कि आज कुछ डेविल एनर्जी नहीं आई, मुझे भी कुछ ऐसे विजुअलाइज नहीं हुए, कार्ड्स में भी नहीं आए। तो या माँ कह रही हैं कि जो भी चीजें आपके पास सडन से आई थी, वो समझो कि एक तरह का एक लास्ट फेज था आपके लिए। बहुत तेजी से ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं सडन से, पर बैलेंस हो गया है वो चीजें। क्यों? क्योंकि माँ शक्ति है आपके साथ, कोई पावर है आपके साथ। तो यस, जिनके लाइफ में भी हुए हैं, डेफिनेटली मुझ तक मैसेज वो जरूर आ जाएगा। देखते हैं आज एंजल्स क्या आंसर्स देते हैं। 303 चल रहा है गाइस। तो यार माँ शक्ति का नाम लिया और 303 उन्होंने दिखाए हैं। तो यस, उनका प्रेजेंस है यहाँ पे और एंजल्स भी हैं हमारे अराउंड। बहुत सारे एंजल्स नंबर 444, 888, 333, 111, 505, 144 दिखे हैं। तो लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। कि जो लोग भी है ना आपकी इस जर्नी से ना, आपकी शांति से बहुत जेलसी फील करते हैं, बहुत ईगो हर्ट हो रहा है उनका। उन्होंने जो कंट्रोल, जो डोमिनेंस बना के रखा था, उनको ऐसा लग रहा है कि वो टूट रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी चीजों को खराब करने की, इमेज को खराब कर रहे हैं। ढोंगी कह रहे हैं आपको। नो नीड टू वरी, कहने दीजिए उनको ढोंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, शांत हो जाइए। कल होके उन्हीं को लोग ढोंगी कहने वाले हैं, बुरा भला उन्हीं को कहने वाले हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जिसको जो फैलाना है फैलाने दीजिए। आपका जो काम है, आप अपने शांति तरीके से उसी जर्नी में, उसी पाथ में आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट स्टॉप। तो यस, जस्ट मैंने बोला कि आपको रुकना नहीं है तो नहीं रुकना है। अपनी जर्नी में कंटिन्यू रखिए, अपने कामों को कंटिन्यू रखिए, रिलीज कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। डोंट स्टॉप। चैरियट का कार्ड आना, ये मैसेज आना, मेरा बोलना। तो या मादी शक्ति आपको बोल रही है स्टॉप नहीं होना आपको एट एनी हाउ। कोई भी साइकिक अटैक आ जाए, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आ जाए, रुकना नहीं है आपको, अपना काम करते रहना है। यस, तो आपको करना है। सक्सेस तो आपको मिलेगा 100%, 1000%। ये कार्ड देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है और टैरो में भी ये चीजें आए हैं, मैसेज भी आए हैं आपको माँ काली के। तो यस, सक्सेस आपको मिलेगी। मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहे हैं, तो रेडी रहिए उस मैजिकल चेंजेस के लिए। उस हैप्पीनेस को रिसीव करिए, उस लाइट को रिसीव करिए। जो भी अंधकार आप महसूस कर रहे हैं, जो भी अंधकार आपकी लाइफ में अब तक थी या है, वो बहुत जल्द छटने वाला है। माँ काली का हाथ है आपके ऊपर, मादी शक्ति है आपके ऊपर, उनके पावर, उनकी शक्ति आपके अराउंड रहती है, आपके फैमिली के अराउंड रहती है। तो करने दीजिए, तिलमिलाने दीजिए उनको। सब कंट्रोल छूट रहा है उनका अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। वो तो बस आपकी इस हैप्पीनेस को, आपकी शांति को, आपकी इस आध्यात्मिकता को, आपकी साधना को देखकर वो जल भून रहे हैं। जलने भूलने दीजिए। आपको सक्सेस होना है तो होना है, आप होंगे ही। तो यस, बॉटम एनर्जी है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी सिचुएशन अभी है ना आपकी लाइफ में करंटली, इम्प्रूव होगी, सही हो जाएगी, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो चिंता मत करिए, डोंट वरी। ओके, सो नो नीड टू वरी का भी कार्ड आया है। तो या सिचुएशन सही हो जाएंगी, जो भी सडन से सिचुएशन बिगड़े हैं वो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ देखते हैं आज आपके लिए स्पिरिट्स की ओर से क्या मैसेज है, क्या स्पिरिट्स मैसेज देना चाहते हैं आपको। क्या मैसेज? टर्न नॉलेज इनटू विजडम। आपके अंदर एक नॉलेज है, रहस्यमय नॉलेज। हाई प्रिस्टेस के कार्ड में मैंने आपको बोला था। तो अब वो विजडम में चेंज होने जा रहा है, तभी आपको
मैजिकल चेंजेस के मैसेज आपको आए हैं, तो शायद इसीलिए तो आपके अंदर कुछ नॉलेज है, समथिंग डिफरेंट जो कि आएगा, बाहर आएगा बहुत जल्द। यहाँ पे टाइम फॉर अ डीप डाइव, अब टाइम आ चुका है कि थोड़ा सा आप अपनी शांति में आ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को अकेला रहकर शांति में थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, मैसेज आपको दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत तेजी से वो चीजें अटैक हुए हैं आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके घर में वो अटैक किए गए ताकि पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाए। और ये चीजें हुई हैं जो कि ऑलरेडी कार्ड्स में आए हैं। तो यस, अभी चीजें बैलेंस मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में, चीजें सेटल हो गई हैं क्योंकि माँ का हस्तक्षेप हुआ है, वहां पे सारी चीजों को रिटर्न कर दिया गया है। अभी थोड़ा सा आपको अपने आप से कनेक्ट होकर थोड़ा सा मन को शांत करना है आपको। ओके, वॉच एंड वेट, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब बस वेट करिए और देखिए। जो भी चीजें उन्होंने गलती करी ना, अभी जो तेजी से उन्होंने बहुत जो मुझे मैसेज आए, जो बहुत तेजी से वो चीज आपकी तरफ भेजी गई थी, हर चीजों को टारगेट किया एक साथ। मैं एक चीज नहीं बोलूंगी कि एक चीज किया तो आप उसको इजिली समेट लेते, हर चीज टारगेट किया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया उस थोड़े टाइम में ही। वो इम्पैक्ट आते हैं, वो चीजें हुए हैं आपके ऊपर, बट आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ अब सेटल है, सब कुछ बैलेंस में है। आपको बस थोड़ा सा अपने मन को शांत करके कनेक्ट हो जाइए और धैर्य रख के बस देखिए चीजों को। अब कैसे वो टावर मोमेंट अब उनके लाइफ में जो रिटर्न हुए, जो कर्मा रिटर्न, वो चीजें अब उनके लाइफ में शुरू हो चुके हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, आप अपने काम पर आगे बढ़िए। बहुत ही प्यारा मैसेज दे दिया आपको स्पिरिट गाइड्स ने भी। देखते हैं आपके लिए सोल के लिए क्या मैसेज है, आपके सोल के लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। इंस्पिरेशन, आई थिंक ये कल भी कार्ड आया था। पैशन, वाओ, जॉय, सुपर। मैंने बोला ना कि आपके अंदर कुछ है। हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड आया और अभी मैसेज आया ना स्पिरिट गाइड्स का। डेफिनेटली सी, आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई बड़ा नॉलेज, कोई बड़ा रहस्य। तो ये चीजें आएंगी बाहर, इसको लाना है। अब टाइम आ चुका है इसका बाहर आने का, तभी वो माँ काली आपको मैसेज दी हैं। कुछ मैजिकल चेंज होगा आपकी लाइफ में, तो यही चेंजेस होने वाला है। और ये जो भी अंधकार दिख रहे हैं ना आपको, ये रोशनी में बदलने जा रहा है, जो माँ श्यामा काली आपको मैसेज दे चुकी हैं। लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होने जा रही है, फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो यही है वो हैप्पीनेस, वही है वो लाइट। तो ये अंधकार अब छटेगा। हो गया बहुत अंधकार आपकी लाइफ में, बहुत टाइम से हो गया, खेल खत्म उनका। बहुत खेल खेल लिया उन लोगों ने। सिर्फ अपने ईगो, अपनी जेलसी, अपने डोमिनेंस को रखने के लिए सारी चीजें वो कर रहे हैं। हर हदें पार करी है उन्होंने। तो अब टाइम आ चुका है, तो ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। ओके, आपकी लाइफ में अब जॉय आ रहा है, खुशियां आ रही है, प्यार आ रहा है। सी, एंजॉय करेंगे आप हर मोमेंट को। आप ही का कार्ड है, आप ही के लिए मैसेज दिया जा रहा है, आपके सोल को मैसेज दिया जा रहा है। तो इसीलिए बोला है, इसीलिए आपको एंजल्स ने कहा है कि नो नीड टू वरी, डोंट स्टॉप। सक्सेस आपका है, आपको मिलेगी। आपको अब हर मोमेंट जॉय करना है, एंजॉय करना है। 303। सो या पैशन, आपके अंदर वो पैशन है। जिस जर्नी में, जिस क्षेत्र में है ना, आप पैशन के साथ चीजों को करते हैं और हमेशा अपने होप को बना के रखते हैं। आपको पता है कि वो चीजें आपको मिलेंगी, आपकी नजर हमेशा यहाँ रहती है। अपने होप को कभी नहीं खोते आप। तो इसी पैशन के साथ आपको आगे भी रहना है और कंटिन्यू रखना है इसको। अपने पैशन को मरने नहीं देना है। कितने भी साइकिक अटैक कर लें, बोलो कितने भी डेविल एनर्जी भेज लें आपको, कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन ना आप टूटे हैं और ना आगे टूटेंगे। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, आप टूटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, इसी पैशन के साथ आगे बढ़िए। आपका पैशन दिख रहा है उस कार्ड में मुझे। यहाँ पे इंस्पिरेशन, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है अपने कामों से। अपने कामों से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको अपनी साधना से इंस्पिरेशन मिलती है, आपको अपनी भक्ति से इंस्पिरेशन मिलती है। ये कार्ड में दिख रहे हैं मुझे, एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत अप देख पा रही हूं। आपको सुरक्षा दी हुई है पूरी तरह से। ये साइड में जो कलर देख रहे हैं ना आप, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये आपके लिए ही है।
आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप है, इसीलिए आपका पैशन कभी गिरता नहीं है, पैशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आपको सुरक्षा प्रदान की हुई है मां शक्ति की ओर से। तो वो सुरक्षा है आपके अराउंड, आपके अंदर वो पैशन, वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और वो क्रिएटिविटी भी है, वो नॉलेज आपके अंदर ही है जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं इस कार्ड में। तो वो नॉलेज बहुत जल्द बाहर आने वाला है। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, बड़ा चेंजेस। तभी मुझे 505 रीडिंग के पहले दिखे थे और 333। तो डिवाइन मां आदिशक्ति ने मैसेज दिए कि यस, कुछ तो ब्रह्मांड की ओर से आपको मिलने वाले हैं। तो इसको क्लेम करिएगा गाइस, इस कॉन्फिडेंस को, इस लाइट को, इस क्रिएटिविटी को, इस पावर को, इस पैशन को, जो भी एनर्जी आई आपके लिए ना, सबको क्लेम करिए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, मां आदिशक्ति को। सो यस, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या है आपके लिए। ये लोग ऑल द टाइम लाइक आपकी चीजों में खोए रहते हैं। आप क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों शांत हैं, बहुत ईगो है, आई डोंट नो। और ये ना ग्रुप है इनका, गुट है 3 से 4 लोगों का। वैसे तो 3 लोगों की एनर्जी आई है। 111 मैनिफेस्ट वाइजली थॉट्स बी कमिंग रियल। तो 111 आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहे होंगे या आगे दिखेंगे। दैट मीन्स कि आप जो भी सोचेंगे वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, यानी कि वो चीजें आपके लाइफ में आ जाएंगी। तो आपको बहुत ही वाइजली थॉट रखना है, क्योंकि आप अभी मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई दिख रहे हैं मुझे। आप जो चाहे ना चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। मेरा गला चोक हो रहा है गाइस, आई डोंट नो। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो जो भी आपका सोल पर्पस है ना, आप क्लियर हो जाएंगे या क्लियर हो चुके हैं। जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जो भी चीजें आपके अराउंड हो रही हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जा रही है। डेफिनेटली कुछ एनर्जी अराउंड है गाइस। योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। मे बी एनर्जेटिकली हो, चाहे मे बी आपके डिवाइन सोल हो, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और 12 कप्स की भी एनर्जी आई है। तो आई थिंक आपके कोई डिवाइन सोल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। किनकी एनर्जी है आई डोंट नो, क्लेम करिएगा जरूर जिनकी भी एनर्जी है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए कि आपको सक्सेस मिलेंगे, आपकी लाइफ मैजिकल होंगी, आपके लाइफ में वो लाइट आएगा, वो हैप्पीनेस आएगा जो बहुत टाइम से खो गया है। खो नहीं गया है, लोगों ने छीन लिया है, बांध के रखा है, बट सारी चीजों को खोल दिया गया है आपके लाइफ में। सब कुछ अब सही है। हीलिंग, अभी थोड़ा सा आप हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। जो मैंने बोले थे कि हो सकता है कि ये 100 कप्स की जो एनर्जी थी, थोड़ा टूटे होंगे, थोड़ा सा आप इमोशनल हुए होंगे। तो ये हीलिंग आपको दी जा रही है माँ की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, ताकि आप जल्दी से हील हो जाएं। जो भी आप थोड़ा सा हिले हैं ना, क्योंकि एक साथ सारी चीजों का बिखरना, थोड़ा सा चीजें सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं गाइस। ओह माय गॉड, पता नहीं क्यों मुझे जस्ट ये मैसेज आया था। जो मैंने आपको एक मैसेज दिए ना, एक मैसेज था, उसमें जस्ट मेरे को थॉट्स आए। कोई मैसेज था यहाँ पे आपके लिए। जो मैसेज है ना कि आपको अपने सोल पर्पस से आप क्लियर हो चुके हैं। ये जैसे ही मैसेज मैंने पढ़ा था, मुझे वो मैसेज आ गए थे क्राउन चक्रा से रिलेटेड, कि ये मैसेज उनके लिए ही आते हैं जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। और ये मैसेज आ गए हैं मुझे यहाँ पे। तो या क्राउन चक्रा आप साफ है, आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है, तभी वो मैसेज आपके लिए आए हैं। और तभी आपको इंट्यूशंस भी मिल जाते हैं। ऐसी कोई भी साइकिक एनर्जी, कुछ भी ऐसे अटैक्स आते हैं तो, क्योंकि आपकी जो चेतना है ना, वो डायरेक्ट आपका यूनिवर्स से जुड़ चुका है। आपके क्राउन चक्रा जो है क्लियर है, एक्टिवेट हो चुके हैं, तभी ये मैसेज आए कि आप सोल पर्पस से क्लियर हैं। आप तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। और यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन लाइट, नथिंग कैन डिम योर शाइन। तो आपकी लाइट को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। ऑलरेडी मैसेज आए हैं। तो कोई भी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी साइकिक अटैक हो, आपकी लाइट को डिम नहीं कर सकते हो, कितनी भी कोशिशें कर लें। आपकी एनर्जी को ना शील्ड किया हुआ है, आपकी एनर्जी को ना बांध दिया गया है। कोई एंटर नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी। इसीलिए चीजों को ना, वो जो आपके अराउंड रहते हैं ना, मे बी आपके बच्चे, आपकी फैमिली या कुछ ऐसी चीजें आपके अराउंड, उसको स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप परेशान हो, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो आपको छू नहीं सकते इसलिए। बट ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाते, सारी चीजों को रिटर्न कर दिया जाता है। वहां पे हस्तक्षेप होता है माँ आदिशक्ति का।
बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। मैं ये लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस, देखते हैं। सी 666 रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर, ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस टू रीअलाइन विथ योर सोल पर्पस। सोल पर्पस का ये दोबारा मैसेज आया। तो आपको ये मैसेज देके बताया जा रहा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, सडन से कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें आप में भी थोड़ा परेशान हो जाते होंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको बैलेंस बना के रखना है और रीअलाइन होना है डिवाइन से उसी टाइम पे। जैसे ही आप अलाइनमेंट बनाएंगे, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, वो इमीडिएटली वो रिटर्न हो जाती है एनर्जी। तो मे बी ये चीजें आप नहीं कर पाए हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें बिखरी हैं सडन से, बट ये चीजें आपको करना है, ये आपको अपनी चेतना को जगा कर रखना है। इसके लिए आपको अवेयर रहना है और मे बी आपको कुछ संकेत मिले हों, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ध्यान देना है क्योंकि आपकी चेतना जागी हुई है, आपका डिवाइन से कनेक्शन हो चुका है। तो 100%, 1000% आपको संकेत मिले होंगे, जैसे भी मिले, मेडिटेशन के थ्रू मिले, साधना के थ्रू मिले, पूजा के थ्रू मिले, नंबर्स के थ्रू मिले, लेकिन आपको मिले होंगे। आपने डेफिनेटली इग्नोर किया है और मिलते हैं। तो आपको बैलेंस, अपना अलाइनमेंट बना के रखना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है अपनी एनर्जी को, ताकि वो अटैक आए भी तो रिटर्न हो जाए, जो आपने कहीं ना कहीं मिस किया था। बट एनीवेज, अब सब कुछ माँ ने बैलेंस कर दिया है, सब कुछ बैलेंस है और यस, सब कुछ कर्मा रिटर्न हुआ है, उनके लाइफ में ध्वस्त किया गया है चीजों को। बॉटम एनर्जी आपके लिए आया है, डिवाइन टाइमिंग इज ऑन, योर कर्मा इज रिटर्निंग एज ब्लेसिंग्स। तो आपके कर्मा एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहे हैं और उनको कर्मा उनको एज अ टावर के रूप में मिल रहे हैं। आपके लिए एस ऑफ कप्स था, उनके लिए द टावर था। तो यस, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है डिवाइन की ओर से। ओके, तो यस, इस ब्लेसिंग्स को भी आपको क्लेम करना है, थैंक यू बोलना है माँ आदिशक्ति को। ओके, सो यस, ये चीजें थी और ये आज की ही एनर्जी है गाइस। बहुत ही सडन सी एनर्जी आई थी और यस, मैंने सोचा नहीं थी कि ऐसी कुछ एनर्जी आएगी, बट आई और मुझे ये मैसेज लेना पड़ा। तो यस, जिनके पास भी ये मैसेज गए हैं, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है और ये चीज आपके साथ हुई है 100%। ओके, सो या गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे। जब भी कुछ ऐसी चीजें हों, घबराना नहीं है, अलाइनमेंट बनाइए, जिनको भी आप मानते हैं, कुछ नहीं होने देंगे वो आपको। और कुछ भी ऐसी चीजें सडन से हो ना, तो 100% आप समझ जाना कि कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नल साइकिक अटैक है, क्योंकि सडन से चीजें तो नहीं होती ना, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है और सडन से उथल पुथल होने लगती हैं चीजें। तो वो एक बाहरी ऊर्जा होती है जो आपके घर को, आपकी फैमिली को अस्त व्यस्त करने आती है, आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइट से वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो करने दीजिए, वो जो भी ढोंगी कहते हैं, जो कहते हैं कहने दीजिए, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी इमेज और ज्यादा अपलिफ्ट होने वाली है, आपकी इमेज डाउन नहीं होगी, अपलिफ्ट होगी। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।